गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 11.3 एक्सरसाइज। 11.2 एक्सरसाइज जो है इस सेशन के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है, सो हम थर्ड एक्सरसाइज के ऊपर चल रहे हैं। इसमें है सॉल्यूशन हमारा, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन ना दो टाइप के होते हैं, एक है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। हम कर रहे हैं सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें जितने ऑर्डर डेरिवेटिव हो उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं, एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका मीनिंग क्या है, उसमें दो कांस्टेंट होंगे। अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें 3 कांस्टेंट होंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स, एक कांस्टेंट है। मैं लिख रहा हूं डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, तो प्लस ए एक्स प्लस बी, दो कांस्टेंट है। इस तरह से अगर हमारे पास में एक कांस्टेंट है मींस उसका एक डिफरेंशिएशन आएगा। अगर हमारे पास दो कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। 3 कांस्टेंट है तो 3 बार डिफरेंशिएशन होगा, इस तरह से। और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है, ये फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। ये सॉल्यूशन कब आता है, जैसे उनकी वैल्यू दे दे ना कभी, जैसे ये इक्वेशन है, यहां इन दोनों की वैल्यू दे दे तो एक की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ही आती हो, पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका उतनी ही बार डिफरेंशिएशन होगा जितने टाइम्स उसमें हमारे पास में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। एक कांस्टेंट है एक बार डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 कांस्टेंट है तो 3 बार डिफरेंशिएशन। फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, उस सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो अब इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट a cos x plus b sin x इक्वल टू y इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अंडरलाइन कर लो। cos x dy बाई डी एक्स प्लस y sin x इक्वल टू b। ठीक है, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को देख लो, देखो क्या है। कह रहा ये एक सॉल्यूशन है, किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये तो सॉल्यूशन है भाई, और ये इक्वेशन हमारे पास दोनों अलग अलग नाम है। इसका नाम तो क्या होगा, सॉल्यूशन, और इसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये है सॉल्यूशन और ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों का अलग अलग नाम। कभी इसका नाम भी आप इक्वेशन दे दो, इसको भी इक्वेशन, बोलने में ऐसे नहीं बोलना, वो पहले लिखा हुआ है इज अ सॉल्यूशन। ये जो गिवन है y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन पे नजर डालो, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। देखने पे हमें क्या पता चल रहा है कि एक a कांस्टेंट गिवन है और एक b कांस्टेंट गिवन है। अगर हमारे पास 2 कांस्टेंट है तो हम हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर उससे कम पे हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है तो हम उस पे कर लेंगे, नहीं तो हम उसके हाईएस्ट ऑर्डर तक जा सकते हैं। मींस हम इसका फर्स्ट ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हम इसका सेकंड ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां रिक्वायरमेंट किसकी हमें, वो इसके अंदर चेक कर लो आप।
अब यहां पर रीड करने पे cos x dy बाई dx, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस y sin x इक्वल टू बी, मीन्स हमें ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है। तो अब चलो भाई इस पे आंसर पे, here y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, डिफरेंशिएट कर लो विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू a कांस्टेंट cos x का माइनस sin x, तो ये हो जाएगा माइनस a sin x और प्लस ये हो जाएगा b cos x, इसको मान लो भाई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, जो फाइंड आउट करना, जो शो करना आपको, उसके एलएचएस लेके चलो। क्या थी एलएचएस? cos x इंटू dy बाई dx, cos x की मल्टीप्लाई dy बाई dx के साथ प्लस y की मल्टीप्लाई sin x के साथ, लगा दो cos x dy बाई dx की वैल्यू रखो भाई सेकेंड इक्वेशन से, क्या माइनस a sin x प्लस b cos x, प्लस y की वैल्यू रख दो, y कितना आपका a cos x प्लस b sin x, यहां डाल दो ब्रैकेट में बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्या क्या हमने y की वैल्यू पुट कर दी और dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशंस को ओपन कर दो भाई जो भी है, माइनस a cos x sin x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा आपका a cos x sin x प्लस ये हो जाएगा b sin स्क्वायर x, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, ये पार्ट कैंसिल, जो बचा है उसमें से b कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा आपका cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये आइडेंटिटी है, आप पढ़ते हुए आए पहले से, तो ये b इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा b, और यही क्या थी RHS। ठीक है, मीन्स आपका जो क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज अ सॉल्यूशन ऑफ किसका सॉल्यूशन? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dy बाई dx प्लस y sin x इक्वल टू b, कि जो आपने गिवन है y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये किसका सॉल्यूशन है? ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है तो आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए, सेकंड भी गिवन है तो सेकंड भी फाइंड आउट कर लीजिए, तो आपको जो जो फाइंड आउट हो जाए लास्ट में उसमें वो वैल्यूज पुट करनी, पूरी एक्सरसाइज के अंदर इसी टाइप से करना। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट y इक्वल टू e की पावर माइनस x प्लस ax प्लस b इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो लिख लो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज e की पावर x और d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, जो हमारे पास गिवन है उसको लिखते हैं गिवन, सॉरी ये जो है कंडीशन, गिवन कंडीशन इज y इक्वल टू e की पावर माइनस x प्लस ax प्लस b, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब देखो इसके ऊपर नजर डालो, रीड करो, y इक्वल टू e की पावर माइनस x प्लस ax प्लस b। देखने पे हमें पता चल रहा है एक कांस्टेंट a है और एक b है, मींस इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लस में सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट पर आ जाओ, हमें यहां लेके जाना, तो जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसमें सेकंड डेरिवेटिव पूछा हुआ है आपसे,
तो आपको सेकंड भी निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, मतलब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स और -1 आगे आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा a, ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसका अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है ना आपको, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है अभी, डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स हमने आगे लगा दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, इधर ये तो कांस्टेंट अकेला, ये तो जीरो, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये था पहले से ही, और ये हो जाएगा माइनस ई की माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स। इसको डाल लो फोर्थ इक्वेशन। फर्स्ट की एलएचएस ले लो, जो प्रूव करना है आपको, एलएचएस ऑफ फर्स्ट क्या है भाई, ये आपकी इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। ये एलएचएस ई की पावर एक्स डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, देखो यहां है फोर्थ इक्वेशन में, इसकी वैल्यू पुट कर दो, सॉरी माइनस एक्स से भाई, माइनस एक्स इज इक्वल टू ये है ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन ई की पावर एक्स, ये कैंसिल आपस में, इक्वल टू 1, यही क्या है आरएचएस ऑफ 1, ये क्या आपकी आरएचएस है किसकी, 1 की। एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये इसी का है, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज आ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या इक्वेशन, ई की पावर एक्स इंटू सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू 1, यह हमारा आंसर होगा। चलो सेवंथ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, शो दैट y माइनस कोस y इक्वल टू एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपके पास। लिखते हैं सबसे पहले, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या हो जाएगी, y साइन y प्लस कोस y प्लस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू y, यह मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। जो कंडीशन है वो भी लिखो, गिवन कंडीशन इज y माइनस कोस y इक्वल टू एक्स, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दो है हमारे पास। अब देखो रीड करो, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है, y साइन y प्लस कोस y प्लस एक्स इंटू जो डिफरेंशिएशन है ना वो फर्स्ट है, और जो रिलेशन है उसके अंदर कोई कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, तो कांस्टेंट नहीं है तो हमें ये तो नहीं पता लग रहा कि कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका। लेकिन जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अगर हम देखें तो वहां से हमें पता लग रहा है कि हमें रिक्वायरमेंट फर्स्ट डिफरेंशिएशन की तो है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस कोस y का होता है माइनस साइन y, तो ये हो जाएगा प्लस साइन y, और y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का 1। तो यहां से जब देखो हम dy बाई डी एक्स अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन y हो जाएगा। चलो इसको क्या कहते हैं, कॉमन दिखा दो भाई एक बार, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन y और इक्वल टू 1। सो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो क्या आएगी, 1 अपॉन 1 प्लस साइन y आ जाएगी। इसको डाल दिया मैंने थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब जो पार्ट प्रूव करना है ना हमें, उसका क्या करना है, फर्स्ट की एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस ऑफ फर्स्ट क्या है उसमें, कह रहा y की वैल्यू रख दो भाई, यहां से क्या है
एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस वाई है, वाई की वैल्यू, ठीक है, इंटू साइन वाई करना, साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 1/1 प्लस साइन वाई। करो भी मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर ना कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा वहां से। करो, ये क्या हो जाएगा, एक्स साइन वाई प्लस साइन वाई कोस वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, या फिर इसको एक काम कर लो, इसको आप लिख सकते हो, बल्कि ये चेंज करना हमें ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, ठीक है, इसकी बजाय इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, y साइन वाई एज इट इज रख रहा हूं, प्लस सेकेंड इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं कि ये कोस एक्स कोस वाई उधर जाएगा अगर, तो x प्लस कोस वाई की वैल्यू हो जाएगी y, तो मैं इसको y लिख रहा हूं, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 1/1 प्लस साइन वाई। मैं यहां लिख रहा हूं, किस किस का यूज किया मैंने, सेकेंड और थर्ड, by यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड का यूज किया। देखो सेकेंड को मैं यहां से लिख रहा हूं y इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस कोस वाई। तो यहां जो था ना हमारे पास ये कोस एक्स प्लस वाई, इसकी जगह पे मैंने y पुट कर दिया यहां, और dy बाई डी एक्स बाहर जो मल्टीप्लाई में था उसकी जगह 1/1 प्लस साइन वाई थर्ड इक्वेशन के द्वारा। दोनों में से y कॉमन ले लो, y कॉमन 1 प्लस साइन वाई, और यहां नीचे से 1 प्लस साइन वाई, सेम है, दोनों कैंसिल, इक्वल टू y। तो ये किसकी वैल्यू है, RHS ऑफ 1, RHS है किसकी, फर्स्ट इक्वेशन की। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, y माइनस कोस वाई इक्वल टू x इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपकी, y साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू y, ठीक है। इस तरह से हमें सॉल्यूशन निकालना है। आई होप आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।